हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ब्रह्मशिर जैसा महाभयंकर अस्त्र अश्वत्थामा जैसे अयोग्य, ओछे और नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति को कदापि नहीं दिया जाता। उसे धारण करने के लिए तो अर्जुन जैसा धैर्यवान और बुद्धिमान होना चाहिए, अन्यथा सृष्टि का विनाश होने में अधिक समय नहीं लगता। समझ गया प्रभु। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। नहीं। अश्वत्थामा, तुमने जो पाप किए हैं उनके लिए विधाता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तुम्हें अपने पापों का दंड भुगतना पड़ेगा। अश्वत्थामा, तुम्हारा वो हाल होगा कि लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, तुम्हारी छाया से भी दूर भागेंगे। नहीं। हे प्रभु, मैं आपकी प्रभुता को पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि आपके होते उत्तरा के गर्भ पर आंच भी नहीं आ सकती, परंतु इस दुष्ट का भ्रम तोड़ना अति आवश्यक है। इसे बता दीजिए कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं। हाँ, दिखाओ 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 कोई चमत्कार। रोक लो मेरे ब्रह्मशिर अस्त्र को। जाओ सुदर्शन, और ब्रह्मशिर अस्त्र के प्रभाव से उत्तरा और उसके गर्भ की रक्षा करो। जाओ। प्रणाम प्रभु। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हे ब्रह्मदेव, आपके ब्रह्मशिर अस्त्र का अश्वत्थामा ने दुरुपयोग किया है। हाँ प्रभु, मुझे खेद है कि अब तक मेरा ब्रह्मशिर अस्त्र अश्वत्थामा जैसे अयोग्य योद्धा के पास रहकर उसके शौर्य की शोभा बढ़ा रहा था, और उसने अपनी इसी अयोग्यता का प्रदर्शन करते हुए अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए ब्रह्मशिर अस्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ा है। मैंने अपना सुदर्शन भेजकर पांडवों के अंतिम दीपक को बुझने से तो बचा लिया है, परंतु मेरी आपसे एक विनती है। विनती नहीं प्रभु, आज्ञा दीजिए। आपका आदेश शिरोधार्य होगा। हे ब्रह्मदेव, जिसकी जितनी झोली होती है उसमें उतनी ही वस्तु समाती है। यदि किसी को उसकी क्षमता से कुछ अधिक मिल जाता है तो वो उसका महत्व भूलकर उसका दुरुपयोग करने लगता है। ब्रह्मशिर जैसा महाभयंकर अस्त्र अश्वत्थामा जैसे अयोग्य, ओछे और नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति को कदापि नहीं दिया जाता। उसे धारण करने के लिए तो अर्जुन जैसा धैर्यवान और बुद्धिमान होना चाहिए, अन्यथा सृष्टि का विनाश होने में अधिक समय नहीं लगता। समझ गया प्रभु। आज से आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब मैं अपना ब्रह्मशिर अस्त्र वापस लेता हूं। हे ब्रह्मशिर अस्त्र, सृष्टि के कल्याण हेतु अपना विनाशकारी प्रभाव समाप्त कर दो और मेरे अस्त्र भंडार में वापस आ जाओ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। नहीं, मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। नहीं, मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं।
अश्वत्थामा, वास्तविकता से कब तक दूर भागते रहोगे? सच्चाई यही है कि मैंने तुम्हारा अस्त्र विफल कर दिया है और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। अश्वत्थामा, उत्तरा का पुत्र जन्म लेगा और वो एक लंबी आयु तक जीवित रहेगा। वो राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध होगा। नहीं! अश्वत्थामा, तुमने जो पाप किए हैं उनके लिए विधाता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तुम्हें अपने पापों का दंड भुगतना पड़ेगा। अश्वत्थामा, तुम्हारा वो हाल होगा कि लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, तुम्हारी छाया से भी दूर भागेंगे। नहीं! हजारों बरस तक तुम धरती पर मारे मारे फिरते रहोगे, फिर भी तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा। लोग तुमसे बात करने में भी पाप समझेंगे। नहीं! नहीं! तुम अपने पापों की गठरी सर पर लिए निर्जन प्रदेशों में भटकते फिरोगे, यहां तक कि तुम अपनी छवि स्वयं देखकर डर जाओगे। तुम्हें अपने आप से घृणा होने लगेगी। नहीं! हे अश्वत्थामा, तुम स्वयं अपना तिरस्कार करोगे। इस जीवन से जिसे आज तुम बहुत प्रेम करते हो, तुम्हें उसी से घृणा होने लगेगी। नहीं! तुम मृत्यु के लिए भीख मांगोगे, परंतु तुम्हें मृत्यु आएगी नहीं। नहीं! हाँ, परंतु तुम्हें मृत्यु आएगी नहीं। नहीं मधुसूदन, नहीं, ऐसा ना कहो। मुझे इतना भयंकर दंड मत दो मधुसूदन, इतना भयंकर दंड मत दो। अश्वत्थामा, ये दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। प्रारब्ध ने तुम्हारे कर्मों का यही फल निश्चित किया है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जाइए भीम भैया, और अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि निकाल लीजिए। अब उस पर अश्वत्थामा का कोई अधिकार नहीं रह गया है। हाँ वासुदेव। अश्वत्थामा, मैंने पापी अश्वत्थामा के माथे से ये दिव्य मणि निकाल ली। वाह भीमसेन, वाह।